कभी सेलिब्रिटीज कुछ ऐसी आफत में फंस जाते हैं कि उनका उस मुसीबत से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस बार पवनदीप राजन कुछ ऐसी ही मुसीबत में फंसे कि उनके तो पसीने छूटने लगे। वो शो करने के बाद वापस अपने रूम पर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की ने मुसीबत में खड़ा कर दिया। हालांकि पवनदीप ने बड़ी होशियारी से काम लिया और उस मुसीबत को फेस किया। बाद में लड़की को दुख तो हुआ, लेकिन पवनदीप ने उस लड़की को जिस तरह से हैंडल किया वो सुनकर और समझकर आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बताते हैं, देहरादून में प्रमोशन के वक्त एक लड़की ने पवनदीप के पास आकर क्या क्या किया। उससे पहले आपको याद दिला दें, हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फैंस, पवनदीप उत्तराखंड की शान कहे जाते हैं और यही वजह है कि पवनदीप जब अपने उत्तराखंड जाते हैं तो लोग पवनदीप को एक स्टार के तौर पर नहीं देखते, बल्कि अपने भाई, बेटा, दोस्त के तौर पर देखते हैं। उनके सामने ऐसे पेश आते हैं कि पवनदीप उनके घर के ही सदस्य हैं और पवनदीप को भी अपने उत्तराखंड के लोग बहुत पसंद है। पवनदीप उनके साथ बिल्कुल घर की तरह पेश आते हैं। पवनदीप के आदर में कोई कमी नहीं रह जाए। लोग पवनदीप को अपने अपने तरीके से लाड प्यार करते हैं, लेकिन एक लड़की ने पवनदीप के प्यार में आकर कुछ ऐसा किया कि पवनदीप के पसीने छूटने लगे। दरअसल पवनदीप जब प्रमोशन के दौरान देहरादून के एक मॉल में गए थे तो लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग सेल्फी और ऑटोग्राफ तो ले ही रहे थे। वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन एक लड़की जैसे तैसे पवनदीप के बहुत करीब आ गई और फिर क्या, फिर वो कहती है कि पवनदीप, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही पवनदीप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कांपने लगते हैं। लेकिन पवनदीप ने समझदारी से काम लिया और उस लड़की को निराश भी नहीं किया और उसे गले भी नहीं लगाया। पवनदीप ने उस लड़की से हाथ मिलाया और कहा कि मैं गले नहीं लगा सकता क्योंकि ये हमारे संस्कार के विरुद्ध है। पवनदीप ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट करते हैं। ऐसे में पवनदीप ने उस लड़की से हाथ मिलाकर उसे थैंक यू भी बोला। पवनदीप की बात सुनकर लड़की खुश हुई और वापस अपनी जगह पर चली गई। तो पवनदीप का ये अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, माना कि पवनदीप राजन बहुत अलग नेचर के हैं। वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके कायल हो जाते हैं, वो सबके प्यारे बन जाते हैं। अब इसमें पवनदीप का क्या दोष? ऊपर वाले ने उन्हें इतनी फुर्सत से बनाया ही है कि लोग काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए मॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और उनके लिए घंटों इंतजार करते हैं। जी हाँ, कोलकाता के एक मॉल में पवनदीप और इनकी मूवी की पूरी टीम प्रमोशन के लिए जाती है। पवनदीप के साथ मूवी के राइटर, डायरेक्टर और मूवी के स्टार प्रदीप और क्रिस्टीना भी थी और इन सबसे पहले पवनदीप का स्वागत किया गया। जैसे ही मंच पर पवनदीप को बुलाया जाता है तभी जनता पवनदीप का नाम जोर जोर से चीखने लगती है। उनके लिए लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। पूरा मॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता है। वीडियो में देख सकते हैं कि मॉल में कितनी भीड़ है और लोग किस तरह पवन पर प्यार लुटा रहे हैं। तभी एक लड़की जो कि पवनदीप की बहुत बड़ी फैन बता रही थी, उस लड़की को पवनदीप पर इतना प्यार आता है कि वो मंच पर चली आती है और पवनदीप का हाथ पकड़ लेती है। लड़की यहीं पर नहीं रुकती है, उससे खुद पर कंट्रोल नहीं होता है तो वो पवनदीप को किस करने के बहाने आगे बढ़ती है और तभी पवनदीप झटके से उसका हाथ छोड़ते हैं और पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो कांप जाते हैं क्योंकि पवनदीप को कभी भी ये सब करते नहीं देखा गया। अरुणिता कांचीलाल भी लड़की को ये सब करते देख हैरान रह गई और अरुणिता के शहर में पवनदीप का जिस तरह से स्वागत किया गया वो देखकर अरुणिता बहुत खुश हुई। तो आप पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि पवनदीप कोलकाता जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, पवनदीप अरुणिता के शहर कोलकाता जा रहे हैं। और इससे पहले आप कुछ और बोले, हम आपको बता दें कि शायद अरुणिता इस बार पवनदीप के साथ कोलकाता नहीं जा पाएंगी। जी हाँ, कोलकाता शो की खबर सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि सिर्फ पवनदीप ही जा रहे हैं, उनके साथ अरुणिता नहीं है, तो लोगों को बुरा भी लगा क्योंकि अरुणिता का तो कोलकाता में घर है और वो ही ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल रात पवनदीप लाइव आए, उन्होंने अपने इस शो को लेकर फैंस को जानकारी दी, लेकिन उनकी इस वीडियो में कहीं भी अरुणिता नहीं दिखी। अगर अरुणिता इस शो में शामिल होती तो बेशक वीडियो में दिखाई देती, वो भी अपने फैंस को जानकारी देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मतलब साफ है कि इस बार कोलकाता सिर्फ पवनदीप जा रहे हैं, अरुणिता नहीं जा रही है। अगर अरुणिता गई तो वो अपने घर होकर आएंगी, अपने माँ पापा से मिलकर आएंगी, लेकिन शो के लिए नहीं जाएंगी। वहीं आपको बता दें, अरुणिता के घर वालों की बात करें तो जब भी पवनदीप अरुणिता का शो कोलकाता में किसी भी जगह पर होता है, अरुणिता के घर वाले उस जगह पर जाकर लाइव शो देखते हैं। मतलब पवन का शो देखने के लिए अरुणिता के घर वाले जरूर पहुंचेंगे। पवन की मुलाकात अरुणिता के घर वालों से होगी, लेकिन अरुणिता नहीं होंगी। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वेल, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या पवन कोलकाता जाएंगे, अरुणिता नहीं जा पाएंगी? फिलहाल तो ये 9 सितंबर यानी कल ही पता चल पाएगा कि शो में पवन के साथ अरुणिता है कि नहीं है। पिता ड्राइवर और माँ हाउसवाइफ पूरे दिन पसीना बहाते हैं तो मनी के माता पिता अपने मनी को 2 वक्त का खाना खिलाते हैं। ऐसे में मनी खाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते, लेकिन मनी की किस्मत ने साथ दिया और वो जमीन से उठकर आसमान तक पहुँचे और बड़े बड़े स्टार्स तक मनी का सपोर्ट करते दिखाई दिए। हेमा मालिनी से लेकर धर्मेंद्र जी, नेहा कक्कड़ जैसे कई स्टार्स ने मनी की पैसों से भी मदद की और संगीत में वो आगे बढ़े उसके लिए भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया गया। हालांकि मनी सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर नहीं बन पाए, लेकिन पंजाब के लिए वो विनर बनकर घर लौटे हैं। जब वो घर लौटे तो पूरा पंजाब उनके लिए इमोशनल हो गया। ढोल नगाड़ों के साथ छोटे मनी का घर में स्वागत किया गया, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। घर में मनी जब एंट्री करते हैं तो उनके माता पिता रोते दिखाई देते हैं। मनी के लिए खूबसूरत डेकोरेशन की जाती है। उनके गाँव वाले लोग उनके लिए काफी अच्छा इंतजाम करते हैं। मनी ये सब देख कर इमोशनल हो जाते हैं और अपने माता पिता के गले लग जाते हैं। मनी के माता पिता को भी अंदाजा नहीं था कि उनका मनी एक दिन पूरे देश में उनका नाम रोशन करेगा। मई में ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे, जिसके बाद मनी को मुंबई में फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से मनी को मुंबई नहीं जाने दिया। बाद में दिल्ली ऑडिशन में मनी को बुलाया गया तो परिवार किसी तरह वहां मनी को लेकर पहुंच गया और ऑडिशन में मनी की आवाज से कुछ लोग इस कदर मंत्रमुग्ध हो गए, जिसके बाद मनी के परिवार और मनी का मुंबई जाने का पूरा खर्चा तक उठाया गया। 22 मई से शुरू के महासंग्राम में दिल्ली में हुए ऑडिशन में 2300 कंटेस्टेंट में मनी उन 3 कंटेस्टेंट में से शामिल थे जिन्हें शो के लिए सेलेक्ट किया गया था। देश भर के कई शहरों में हुए ऑडिशन में कुल 30 कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से मनी 10वें स्थान पर थे। मनी के परिवार में किसी का भी संगीत से दूर दूर तक नाता नहीं है। माँ सुनीता हाउसवाइफ है, जबकि पिता सलीम ड्राइवर हैं। पिता की आय से परिवार का मुश्किल से गुजारा हो पाता है। मनी के मामा सुमित संगीत में रुचि रखते हैं, बस उन्हीं से मनी को जो कुछ संगीत की शिक्षा मिली है। मनी ने जैसे तैसे सरकारी स्कूल से 5वीं कक्षा भी पास कर ली है और अब हमें यकीन है कि मनी आगे तक भी पढ़ाई करेंगे और संगीत में भी आगे बढ़ेंगे और भी शोज के लिए मनी कोशिश करेंगे और एक दिन आप फिर मनी को किसी बड़े मंच पर देखेंगे।